इस वीडियो के कंटेंट रहेंगे MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो MLII 105 इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से आपको बनानी होगी वो रिपोर्ट दिखाई जाएगी। दूसरा, इसमें इसके लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तीसरा, वो रिक्वायर्ड पेजेस उस रिपोर्ट में कौन कौन से लगेंगे और किस प्रकार से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताया जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मेरी BLIS के रिगार्डिंग इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियोस आ चुकी हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं MLIS के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इग्नो ने जुलाई 2022 में एक इंटर्नशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था BLIS कोर्स और MLIS कोर्स के लिए। BLIS कोर्स के लिए मेरी वीडियोस आ चुकी हैं। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं MLIS कोर्स के लिए। जैसा कि BLIS में था BLII 230 एक इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऐसे ही MLIS के स्टूडेंट्स के लिए है MLII 105 इंटर्नशिप प्रोग्राम। यहाँ स्टूडेंट आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन वही है, आपको एक मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी। ध्यान से सुने स्टूडेंट, या तो आपको एक मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी और ट्रेनिंग करते हुए जो भी कार्य आप परफॉर्म करेंगे उस लाइब्रेरी में उस पर एक आपको वर्क बुक लिखनी होगी और उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बनानी होगी और उसे रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होगा। एक तो स्टूडेंट ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है MLIS इंटर्नशिप अल्टरनेटिव टर्म एंड पेपर, या फिर आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं वैसे ही आपको कोई पेपर लिखना पड़ेगा और उसे सबमिट करना होगा रीजनल सेंटर पर। तो आज हम इन दोनों ही ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप और सेकंड है MLIS इंटर्नशिप अल्टरनेटिव टर्म एंड पेपर। तो पहले हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप समझ लेते हैं, जो है MLIS के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट यहां क्लिक करने के बाद एक फाइल ओपन हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप। एक्चुअल में ये एक ऐसी बुकलेट है जिसमें 1 मंथ की ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर समझाया गया है। किस प्रकार से आप लाइब्रेरी को चूज करेंगे जिसमें आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी उस इंस्टीट्यूशन की जिसके अंतर्गत आने वाली लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट यहां दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, MLIS एम टू प्रोसीजर प्रोफेशनल हु कैन अपॉइंटेड इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन जूनियर एंड मिडिल लेवल पोजीशन। तो स्टूडेंट ये MLIS प्रोग्राम के बारे में बताया हुआ है कि वो प्रोफेशनल्स कहां कहां जॉब और किस प्रकार की जॉब करेंगे, परंतु इसके बारे में हमें नहीं जानना है। हमें जानना है 1 मंथ की ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और हम समझेंगे। इसमें पहला तो स्टूडेंट यही है कि आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी। उस 1 मंथ की ट्रेनिंग करने के लिए आपको अपने आसपास, अपने सिटी टाउन के आसपास कोई लाइब्रेरी सर्च करनी होगी। उस लाइब्रेरी में आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी है। उसके लिए आप डायरेक्ट उस लाइब्रेरी में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं और वहां जाकर एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे ऐसे ऐसे MLIS प्रोग्राम कंप्लीट करना है और उसी के अंतर्गत मुझे 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी है, तो क्या आप मुझे यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक तो ये सीधा साधा सा तरीका है। दूसरा, आप रीजनल सेंटर से या अपने स्टडी सेंटर से एक रिक्वेस्ट लेटर ले सकते हैं। जिस लाइब्रेरी में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस लाइब्रेरी के एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट ये आपको लेटर मिलने के बाद भी कोई कंपलसरी नहीं है कि वो लाइब्रेरी आपको ट्रेनिंग के लिए रख लेगी। इसके लिए कोशिश आपको ही करनी होगी। अब वो जो लाइब्रेरी आपको चूज करनी होगी, जिस लाइब्रेरी में आपको ट्रेनिंग करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी और वो कैसा इंस्टीट्यूट रहेगा, वो हम यहां समझ लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स यहां हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार की लाइब्रेरी में
ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि वो लाइब्रेरी अप्रूव्ड लाइब्रेरी हो, चाहे तो वो RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से अप्रूव हो। अब इससे अप्रूव कौन कौन सी लाइब्रेरी होती हैं स्टूडेंट? इससे अप्रूव होती हैं आपकी कोई भी सिटी लाइब्रेरी, मींस कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है। सेकंड है कोई नेशनल लाइब्रेरी हो सकती है, DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज अंडर CSIR, ICAR, DRDO, इनके अंतर्गत कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या फिर कोई एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी हो सकती है, और वो एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलरिटीज। वो इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स जिस इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऐसा एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो UGC से, AICT से, MCI से, RCI से, PCI से, BCI से, COE आदि से अप्रूव्ड हो, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, जैसे IIT, IIIT, NIT, IIMS, IARI, ECT इत्यादि। ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी एक्ट, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है वो किसी सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो। कहने का तात्पर्य यही है स्टूडेंट, आप जिस भी लाइब्रेरी में इंटर्नशिप ट्रेनिंग करेंगे वो किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होना जरूरी है। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें, स्कूल की लाइब्रेरी ना हो, क्योंकि स्कूल की लाइब्रेरी में इतना एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस टू बी इंटर्न्स में बी प्रोवाइडेड इन हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश। आप जिस लाइब्रेरी में ट्रेनिंग करेंगे वहां आपको गाइड किया जा सकता है रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में या इंग्लिश में, इट्स डजंट मैटर। द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव फुल फ्लैश्ड लाइब्रेरी विद मिनिमम कलेक्शन ऑफ 5000 डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट आप ऐसी लाइब्रेरी में ही इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें मिनिमम 5000 बुक्स या 5000 डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन हो, ये ध्यान रखें। तीसरा, क्वालिफिकेशन ऑफ इंटर्नशिप सुपरवाइजर। देखिए स्टूडेंट, जिस लाइब्रेरी में आप ट्रेनिंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, वहां उस लाइब्रेरी में जो आपके सुपरवाइजर होंगे, जो आपको गाइड करेंगे, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो PhD हो या मास्टर डिग्री हो विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ रेपुटेड लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी में 2 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है और मास्टर डिग्री हो सकती है, या फिर वो PhD हो। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ इंटर्नशिप। ए स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड फॉर एन इंटर्नशिप फॉर 1 मंथ ओनली। 1 महीने की ट्रेनिंग करनी है स्टूडेंट, और उस 1 महीने की ट्रेनिंग में आपको मिनिमम 5 आवर्स अ डे, एक दिन में कितने टाइम, 5 घंटे कम से कम, और 5 डे अ वीक, और 5 दिन हफ्ते में उसे ये ट्रेनिंग परफॉर्म करनी होगी। और पीरियड रहेगा 1 मंथ का, जिसमें मिनिमम आपके 100 आवर्स की ट्रेनिंग होना आवश्यक है। उसके बाद ये ट्रेनिंग आप कब से कब कर सकते हैं स्टूडेंट? वैसे तो देखिए, आप ये ट्रेनिंग एक स्पेशल पीरियड में कर सकते हैं, जैसा यहाँ इग्नो की SOP के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, स्टूडेंट ऑफ जनवरी साइकिल। देखिए स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन जनवरी साइकिल में लिया है उनको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी अगस्त से। ये लिखा हुआ है ना यहाँ, स्टूडेंट आप देख रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ जनवरी साइकिल शैल बी प्लेस्ड फॉर अटैचमेंट इन अगस्त सो दैट दे कैन कंप्लीट इट बाय अक्टूबर। अक्टूबर तक इसे कंप्लीट करना होगा। इन जुलाई साइकिल स्टूडेंट, और जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई साइकिल में एडमिशन लिया है वो इसे जनवरी से मार्च के बीच में कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो है स्टूडेंट इस SOP के अकॉर्डिंग। वैसे आप किसी भी मंथ में, जैसे जुलाई में करना चाहें तो जुलाई में भी कर सकते हैं आप, या बाद में भी कर सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट अक्टूबर में कंप्लीट नहीं कर पाते वो नवंबर में कर सकते हैं। परंतु इसमें एक चीज का ध्यान देना होगा, आपका जो सेशन होगा, मान लीजिए आपने एडमिशन लिया है जनवरी में, आपके एग्जाम होंगे दिसंबर में, हो सकता है थोड़ा सा ये ट्रेनिंग लेट करने की वजह से आपके रिजल्ट आने में थोड़ा सा लेट हो जाए। जैसे आप जब रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद आपका थोड़ा टाइम पीरियड इंक्रीज हो सकता है इस डिग्री के लिए, अदरवाइज आप कर सकते हैं। मींस जनवरी वाले स्टूडेंट अक्टूबर में खत्म कर लेते हैं, अगस्त से अक्टूबर तक, और नवंबर में रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, तो उनका रिजल्ट तो उसी टाइम पर आएगा। परंतु अगर आप ट्रेनिंग करने में लेट हो जाते हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आए। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, यहां दिया हुआ है 5th पॉइंट पे, स्ट्रक्चर एंड फेजेस ऑफ इंटर्नशिप। द स्टूडेंट एंड
attaching institute where the student will undergo the attachment program will provided with the schedule of an internship. It may be as below. आप जिस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में ट्रेनिंग करेंगे उसके अंतर्गत जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका इंटर्नशिप का वो इस प्रकार से होगा। मिनिमम आपको ये ट्रेनिंग के 6 कंपोनेंट पूरे करने होंगे। जैसे आपको वीक मिलेंगे यहाँ 4, और इस वीक में आपको क्या क्या काम करने होंगे। सीरियल नंबर 1 पर है ऑपरेशंस। जैसे लाइब्रेरी में 4 सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं, जैसे मैं बताऊं एक्विजिशन, टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, इस मुख्य 4 सेक्शन के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होती हैं। उन एक्टिविटीज को किस प्रकार से आप परफॉर्म करेंगे वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे एक्विजिशन, एक्सेशनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ई रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन इत्यादि आप फर्स्ट वीक में फर्स्ट 2 डेज में ये करेंगे। नेक्स्ट है सर्विसेज, जैसे रेफरेंस सर्कुलेशन, ILL, EDDS, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, और कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। ये फर्स्ट वीक के लास्ट 3 डेज में आपको करने होंगे। जैसे कि एक वीक में मिनिमम आपको 5 डे काम करना होगा, तो पहले 2 दिन आप ये काम करेंगे और फिर वीक के लास्ट 3 डेज, फर्स्ट वीक के लास्ट 3 डेज में आपको ये काम करना होगा। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंतर्गत आपको डाटाबेस क्रिएशन, एप्लीकेशन इन डिफरेंट रूटीन्स एंड सर्विसेज। सेकेंड वीक फुल वीक आपको ऑटोमेशन में काम करना होगा। नेक्स्ट थर्ड वीक में भी आपको फुल वीक आपको डिजिटाइजेशन से रिलेटेड काम करना होगा कि आपकी लाइब्रेरी डिजिटल है या नहीं है, या डिजिटल है तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो, जैसे डिजिटाइजिंग मटेरियल, क्रिएटिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर लाइक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, प्रिजर्वेशन, ETC। ये आपको थर्ड वीक में पूरे वीक करना होगा। नेक्स्ट फिफ्थ एक्टिविटी है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एडमिनिस्ट्रेशन सीखना होगा इस वीक में, और इस वीक के फर्स्ट 3 डेज में यहाँ लिखा हुआ ना, वीक के 3 डे आपको राइटिंग नोट, लेटर, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, ETC ये सीखना होगा। और सिक्स्थ है पब्लिकेशन। LIC, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैव पब्लिकेशन वर्क सच एज ए यूनिट में बी आस्क्ड टू हैंडल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड देयर इन। अर्थात पब्लिकेशन से रिलेटेड आपको किस प्रकार से जो लाइब्रेरी में सब्सक्राइब किए गए जर्नल्स हैं उनको कंट्रोल करना है। अर्थात आपको सीरियल कंट्रोल सेक्शन के अंतर्गत काम करना होगा। कैसे आपको आर्टिकल्स की एंट्री करनी है, कैसे उन्हें जो इंडेक्स करना है, ये सारी एक्टिविटीज आप सीखेंगे फोर्थ वीक के लास्ट 2 डेज में। जैसे 3 डे में आप ये सीखेंगे और लास्ट के 2 डेज में आप ये देखेंगे। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग का, जहां आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आपको ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। डूज एंड डू नॉट डू फॉर द इंटर्न। डूज: once the center for internship has been identified and assigned, the student should present himself at the center for the scheduled duration। आपको जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट को चूज कर लिया, उसकी लाइब्रेरी में आपको प्रेजेंट होना होगा। सेकेंड, स्टूडेंट्स विल get the workbook authenticated periodically by the supervisor allotted to them by the library and information center। जो वर्कबुक आपको प्रोवाइड की गई है, आपने डेली रूटीन में क्या क्या काम किया है उसे डेली ही आपको अपने सुपरवाइजर से ऑथेंटिकेटेड करवाना होगा, अर्थात उनके सिग्नेचर कराने होंगे। ये वर्कबुक कैसे दिखाई देगी, तो स्टूडेंट आप नीचे जाएंगे तो देखिए ये एक वर्कबुक है जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग दिया हुआ है कि फर्स्ट वीक में फर्स्ट 2 डेज आप क्या करेंगे, थर्ड डेज आप क्या करेंगे, सेकंड वीक में क्या करेंगे, 4 वीक में क्या करेंगे। जैसा मैंने ऊपर समझाया था उसमें, जैसे ऑपरेशन आज आपने जो जो काम करे फर्स्ट डे पर तो आप वो काम करेंगे और शाम को आते हुए अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर कराएंगे। इस प्रकार पूरे महीने का कार्य इस वर्कबुक में आपको नोट डाउन करना होगा और अपने सुपरवाइजर से ऑथेंटिकेटेड कराना होगा, अर्थात उनके सिग्नेचर आपको डेली लेने होंगे आपके द्वारा परफॉर्म किए गए कार्य पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू सबमिट वर्कबुक एज फॉर्मेट एनेक्सर 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 month इंटर्नशिप टू रिस्पेक्टिव इग्नो रीजनल सेंटर एट डिटेल इंटर्नशिप रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। एनेक्सर 2 शुड आल्सो बी सबमिटेड एट योर रीजनल सेंटर। स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑनलाइन प्रोग्राम नीड टू सबमिट वर्कबुक एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट इन LMS। तो स्टूडेंट जैसे आप ये पूरा महीना काम करेंगे उस पर आपको ये वर्कबुक तो बनानी ही बनानी है।
इसके साथ एक डिटेल रिपोर्ट भी आपको बनानी होगी जो 70 मार्क्स की होगी, और उसे बनाने के बाद आपको इसे रीजनल सेंटर पर सबमिट करना होगा। और जो स्टूडेंट MLIS ऑनलाइन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उन्हें ये LMS एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर सबमिट करना होगा। बाकी सभी को ये ऑफलाइन बाय पोस्ट या बाय हैंड सबमिट करना होगा। सबमिट करते हुए स्टूडेंट ध्यान रखें, आप एक डायरी नंबर जरूर लें, इसका एक रिकॉर्ड आप रखें। नेक्स्ट है, while submitting workbook the student are required to enclose a certificate of original of workbook। आपको ये सारी चीजें ओरिजिनल लिखनी होंगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिएंगे, क्या क्या आपको साथ में अटैच करना है, ये मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। which should be authenticated by the supervisor in the prescribed format। इन सभी सर्टिफिकेट्स और वर्कबुक के लिए एक फॉर्मेट इग्नोर ने दिया है, वो आपको फाइल करना होगा, उस रिपोर्ट के साथ अटैच करना होगा, और उस पर आपको अपने सुपरवाइजर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेचर आपको लेकर एक रिपोर्ट के रूप में सबमिट करना होगा। एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप स्टूडेंट विल मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जिस लाइब्रेरी में आप काम करेंगे वहां आपको एक डिसिप्लिन बनाकर रखना होगा। डेकोरम, उनकी जो रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज हैं उनको आपको मानना होगा। डू नॉट डूज, अब आपको क्या नहीं करना होगा। स्टूडेंट शुड नॉट absent फ्रॉम द ट्रेनिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। स्टूडेंट आप जब ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद बिना किसी वैलिड रीजन के आप ट्रेनिंग से absent नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, interns should not damage the property of the training host organization, otherwise they will be held responsible and the loss if any may recovered by the said organization। आपको उस लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी, उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए, आपकी ट्रेनिंग को वहीं समाप्त कर दिया जाएगा और जितना नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो आपसे प्राप्त करने की हकदार होगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप इंटर्न शैल नॉट क्लेम टू हैव फुल टाइम एंगेजमेंट। देखिए स्टूडेंट, आप ट्रेनिंग करते हैं तो ये सिर्फ ट्रेनिंग रहेगी। आप ट्रेनिंग करने के बाद आप वहां पर एंगेज होने की, वहां पर फुल टाइम जॉब के लिए किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इवैल्यूएशन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी उस रिपोर्ट को किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको इवेल्युएट किस प्रकार से किया जाएगा। क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 70 मार्क्स की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और 30 मार्क्स आपके बिहेवियर को और आपके द्वारा किए गए काम को आपके सुपरवाइजर उसी लाइब्रेरी में इवेल्युएट करेंगे। उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो समझते हैं। इवेल्युएशन बाय द इंटर्नशिप सुपरवाइजर, इंटर्नशिप सुपरवाइजर के द्वारा आपको इवेल्युएट किया जाएगा। एन इंटर्नशिप रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद ए वर्कबुक, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पर। वो फॉर्मेट आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, और उसमें एक वर्कबुक भी आपको लगानी होगी। एंड द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड हैज टू बी सबमिटेड बाय द लर्नर दैट विल बी इवेल्युएटेड बाय द इंटर्नशिप सुपरवाइजर ऑफ द ट्रेनिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आपको एक इवेल्युएशन पेज भी इस रिपोर्ट के साथ लगाना होगा जिसमें आपके सुपरवाइजर ने आपको इवेल्युएट किया हुआ होगा। और ये वेटेज कितने की है? दिस इंटरनल असेसमेंट वर्कबुक विल बी ऑफ 30% वेटेज, मीन्स आपके वो सुपरवाइजर आपको 30%, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपको वहीं आपके सुपरवाइजर प्रोवाइड कर सकते हैं आपके काम को देखते हुए। नोट, द लर्नर शुड कीप एक फोटोकॉपी ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट वर्कबुक बिफोर सबमिटिंग इट टू द RC। आपको एक कॉपी इस रिपोर्ट की अपने पास रखनी होगी। इसको जब आप RC रीजनल सेंटर पर सबमिट करेंगे। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, देखिए एक इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन होता है और एक इसमें एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा। इंटरनल इवैल्यूएट आपको वहीं उस लाइब्रेरी में कर लिया जाएगा और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है जो मिनिमम 70% मार्क्स की है। अर्थात जैसे 100 का ये MLI इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो उसमें 70 मार्क्स की रिपोर्ट है और 30 के आपका इवैल्यूएशन आपके सुपरवाइजर द्वारा किया जाएगा। तो एक्सटर्नल में आपको 70 मार्क्स की जो रिपोर्ट आप RC सबमिट करेंगे
उस 70% की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया जाएगा और इवेल्युएशन के बाद आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे इवेल्युएशन स्कीम नीचे दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स की, मॉड्यूल्स डिस्क्रिप्शन जैसे ऑपरेशन जो जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं उस पर जो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे उसमें ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, इनके आपको मार्क्स मिलेंगे 50। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम्स, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको 5। और नेक्स्ट 4th नंबर पर है कंक्लूजन, सजेशन एंड प्रेजेंटेशन, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको 10। तो ये एक प्रकार का इन 70 मार्क्स का इवेल्युएशन है जिसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेना कंपलसरी है, यहां आप देख रहे होंगे। अब जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में आपको अटेंडेंस भी लगानी होगी। आपकी अटेंडेंस वहां डेली रूटीन में जो उस लाइब्रेरी की टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपका इन और आउट टाइम फाइल किया जाएगा, आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, तो एक अटेंडेंस भी आपको जो है वो लगानी होगी। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स, एन इंटर्न रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अब जो आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे उस रिपोर्ट में आपको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है जो हैं ये प्रिपेयर करने होंगे। एक जैसे वर्कबुक, आपको एक वर्कबुक प्रिपेयर करनी होगी स्टूडेंट ऑफ द 4 क्रेडिट अटैचमेंट इंटर्नशिप। इसमें वही है स्टूडेंट, ये जो नीचे वर्कबुक दी हुई है इस वर्कबुक को आपको मेंटेन करना है डेली बेसिस पर। नेक्स्ट है डिटेल रिपोर्ट। अब जो आप डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो क्या है? जो इंटर्न करने वाला स्टूडेंट है विल सबमिट ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द असाइनमेंट एंड टास्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड रिकॉर्डेड इन द वर्कबुक। जो आपने वर्कबुक में काम रिकॉर्ड किया है और जो पूरा महीने आपने पूरा जो काम किया है, क्या क्या सीखा है वहां पर, किस किस सेक्शन में आपने काम किया है, उस पर आपको एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होगी। और प्लीज सबमिट द डिटेल रिपोर्ट एंड कंप्लीट वर्कबुक एट यूर रीजनल सेंटर। और आपको कैसे, कहां सबमिट करनी है? ये करनी है स्टूडेंट्स आपको रीजनल सेंटर पर। यू आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स, इस वर्कबुक की और उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी भी आपको अपने पास रखनी होगी जो आप रीजनल सेंटर पर सबमिट करेंगे। इसकी एक रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इसका पूरा सैंपल एक बनी बनाई रिपोर्ट है, उस बनी बनाई रिपोर्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट इसे सबमिट करेंगे। नेक्स्ट है नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, आप ट्रेनिंग करेंगे अपने आप करेंगे, इसके लिए इग्नो की तरफ से या जिस लाइब्रेरी में आप ये ट्रेनिंग करेंगे वहां पर आप किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए हकदार नहीं होंगे। कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान स्टाइफंड के रूप में। कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है तो वेरी गुड, परंतु आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये वर्कबुक आपकी लगेगी उस रिपोर्ट के साथ और ये ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होंगे जो इस रिपोर्ट में आपको डेली बेसिस पर कौन कौन से सेक्शंस में काम करेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको ऑपरेशंस में। एक्विजिशन, एक्सेशनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ई रिसोर्सेज मैनेजमेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन। सर्विसेज में आपको रेफरेंस सर्विस, सर्कुलेशन सर्विस, ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, EDDS, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस आदि आपको परफॉर्म करनी होंगी। नेक्स्ट आपको सेक्शन में काम करना होगा ऑटोमेशन में, कि उस लाइब्रेरी में ऑटोमेशन किस प्रकार से किया गया है उसमें आपको सीखने को मिलेगा। डाटाबेस क्रिएशन, एप्लीकेशन इन डिफरेंट रूटीन्स एंड सर्विसेज, डिजिटाइजेशन अर्थात डिजिटल लाइब्रेरी भी अगर वहां है तो उस सेक्शन के लिए भी आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से लाइब्रेरी को डिजिटल किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के लिए उसमें रखे हुए मटेरियल को हमें डिजिटाइज करना होगा, तो आप यहाँ इसमें सीखेंगे डिजिटाइजिंग मटेरियल, क्रिएटिंग एप्लीकेशन प्रोडक्ट लाइक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। क्योंकि एक डिजिटल लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है और वहां रखे डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करती है, तो आपको वहां सीखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी किस प्रकार से आप बनाएंगे, उसको प्रिजर्व किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। आप सीखेंगे कि किसी लाइब्रेरी की एडमिनिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से कर पाएंगे जब आप किसी लाइब्रेरी में काम करेंगे। तो इसके लिए आपको सीखना होगा राइटिंग नोट्स, नोट्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं, लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज किस प्रकार से किया जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। देखिए स्टूडेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर या फिर कहीं कोई लाइब्रेरी हैव द पब्लिकेशन वर्क, उसमें पब्लिकेशन वर्क होता है। जैसे बहुत से पीरियोडिकल्स, जर्नल्स वो सब्सक्राइब कराए जाते हैं, उनको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, किस प्रकार से हैंडल किया जाता है,
उनको हैंडल करने के लिए एक सेक्शन होता है सीरियल कंट्रोल सेक्शन, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी वो आपको सीखना होगा और यही सारी चीजें आपको वर्कबुक में लिखनी होंगी और उस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। तो उस रिपोर्ट का फ्रंट पेज इस प्रकार से रहेगा स्टूडेंट, यहाँ ये फ्रंट पेज लगाएंगे आप। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको उस रिपोर्ट के साथ लगाना होगा जिसमें लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाइड that Mr. or Mrs. so and so student of MLIS Indira Gandhi National Open University New Delhi bearing the enrollment number so and so has successfully completed the internship at उस इंस्टीट्यूशन का नाम और यहाँ ड्यूरेशन आ जाएगी कि कौन से कौन से ड्यूरेशन में आपने वो ट्रेनिंग की है। ये सर्टिफिकेट लेना स्टूडेंट बहुत जरूरी है क्योंकि आपको उस रिपोर्ट के साथ लगाना होगा। ये वो प्रूफ है जिससे इग्नो को पता चलेगा कि आपने एक मंथ की ट्रेनिंग वाकई में ही की है। इसके लिए आपको इंटर्नशिप सुपरवाइजर जो आपको गाइड करेंगे उनके सिग्नेचर, लाइब्रेरियन कोई हेड है या इंस्टीट्यूशन का हेड कोई प्रिंसिपल है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। अब बात आती है स्टूडेंट किस प्रकार की लाइब्रेरी में आप ये ट्रेनिंग करेंगे, तो वो ट्रेनिंग स्टूडेंट कोई डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी हो सकती है जैसे बीए, एमए, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइब्रेरी हो सकती है, या कोई बी फार्मेसी की लाइब्रेरी हो सकती है, कोई मेडिकल लाइब्रेरी हो सकती है, या आपकी सिटी या स्टेट की कोई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो सकती है। उन लाइब्रेरीज में आप ये ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर मिनिमम 5000 डॉक्यूमेंट हो। नेक्स्ट है कंटेंट्स। अब जो रिपोर्ट आप बनाएंगे स्टूडेंट, आपको मिनिमम ये रिपोर्ट 5000 या उससे ज्यादा वर्ड्स की बनानी हो सकती है जिसमें 20 या 30 पेज आ सकते हैं। उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, उसमें रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द इंटर्नशिप एज कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, बेनिफिट्स ये बताएंगे। एक जो रिपोर्ट आप बनाएंगे उसका फर्स्ट कंटेंट रहेगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होगा। मॉड्यूल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको क्या करना होगा, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय यू व्हाइल लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द रूटीन ऑपरेशन प्रोसीजर सर्विसेज। यू में मेंशन हेयर एग्जैक्टली एक्टिविटी दैट यू अंडरटेक। आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो 100 आवर्स मिनिमम वहां उस लाइब्रेरी में गुजारे हैं उसके अंतर्गत उसके दौरान आपने क्या क्या काम किए, जैसे ऑपरेशन में एक्विजिशन, एक्सेशनिंग, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग सर्विसेज, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, इसके बारे में क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है वो आपको यहां लिखनी होगी मॉड्यूल्स डिस्क्रिप्शन में। अबाउट द लाइब्रेरी आपको लिखना होगा, उस लाइब्रेरी की ब्रीफ हिस्ट्री हो सकती है, कलेक्शन हो सकता है कि क्या क्या कलेक्शन है, स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है कि कितने व्यक्तियों का स्टाफ है और उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी डेजिग्नेशन और उनकी ड्यूटीज क्या हैं उस लाइब्रेरी में वो आप बता सकते हैं। स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन, जिस लाइब्रेरी में आप काम कर रहे हैं वो कितने हद तक ऑटोमेटिक है ये आपको बताना होगा। स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, जिस लाइब्रेरी में आप कार्य कर रहे हैं वो डिजिटाइज है या नहीं है, या है तो कितने हद तक वो है, उसमें किस किस प्रकार की डिजिटाइजेशन के अंतर्गत सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है सर्विसेज, मेंशन हेयर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द लाइब्रेरी विद द फैसिलिटीज एंड रूल्स फॉर द सेम, और उस लाइब्रेरी में जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो आपको मेंशन करनी होंगी, क्या रूल रेगुलेशन है ये मेंशन करना होगा। लर्निंग आउटकम, अर्थात आपने क्या सीखा उस लाइब्रेरी में आपकी ट्रेनिंग के दौरान, तो प्लीज स्टेट इन क्लियर टर्म्स लर्निंग दैट यू हैड व्हाइल वर्किंग इन द लाइब्रेरी, आपने क्या आउटकम प्राप्त किया ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है कंक्लूजन, आप इस रिपोर्ट का कंक्लूजन लिखेंगे। प्रोवाइड ए कंक्लूजन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स मेंशन इन द अबव पैराग्राफ्स, ऊपर जो आपने रिपोर्ट लिखी है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको यहां मेंशन करना होगा। नेक्स्ट सुजेशन देना होगा, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन यूजर फीडबैक एक्सपीरियंस ऑफ योर वर्किंग इन द लाइब्रेरी गिव सुजेशन, आप उस लाइब्रेरी को सुजेशन दे सकते हैं इस रिपोर्ट में कि आपने जो कार्य इस लाइब्रेरी में एक मंथ में किया, क्या आपको आप यहां बता सकते हैं अपने सुजेशंस के दौरान कि आप इस लाइब्रेरी में और क्या बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपेंडिक्स, डॉक्यूमेंट टू द स्पॉट योर डिस्क्रिप्शन इन द रिपोर्ट लाइक इमेज शोइंग योर वर्क अंडरटेकन इन द लाइब्रेरी, आप इस रिपोर्ट में लास्ट में
कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं अपनी, जैसे काम करते हुए आप वहां जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। उस लाइब्रेरी में डिफरेंट सेक्शंस में आप जैसे काम कर रहे हैं तो वो पिक्स वगैरह क्लिक करके वो इस रिपोर्ट में आप लगा सकते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट को इवेल्युएट किस प्रकार से किया जाएगा। इस रिपोर्ट को इवेल्युएट किया जाएगा दो तरीके से। एक 30 मार्क्स के लिए इवेल्यूएशन प्रोवाइड की जाएगी आपको आपके सुपरवाइजर द्वारा, और जो ये डिटेल रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे इसके लिए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये 70 मार्क्स का है। इसमें इंट्रोडक्शन के 5 नंबर मिलेंगे आपको, मॉडल डिस्क्रिप्शन के 50 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपको ऑपरेशन, सर्विस, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ये आपको करना होगा। नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम, आपने क्या सीखा इसके बारे में आपको 5 नंबर मिलेंगे। कंक्लूजन, सजेशन एंड प्रेजेंटेशन इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको मिनिमम दोनों में 50-50, अर्थात मान लीजिए ये 100 नंबर का पेपर है तो इसमें मिनिमम 50 मार्क्स ऑब्टेन करना आपके लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट ये है 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट ऑफ MLIS अंडर द MLII 05, जिसमें या तो आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी या एक अल्टरनेटिव है टर्म एंड पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म एंड पेपर के बारे में। तो अभी आज यहाँ स्टूडेंट मैं आपके लिए वो रिपोर्ट लेकर आया हूँ जो MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट MLII 105 के अंतर्गत 1 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें एक रिपोर्ट बनानी होगी। ये उसी रिपोर्ट का एक सैंपल है। तो यहाँ स्टूडेंट फ्रंट पेज होगा, नेक्स्ट आप अपना ID कार्ड लगाएंगे, उसके बाद ये आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप लगाना होगा। इसे इस प्रकार से आपको फिल करना होगा और यहाँ इंटर्नशिप सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे। यहाँ यदि आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के हेड लाइब्रेरियन के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ एक अटेंडेंस शीट लगानी होगी। और यदि आप मान लीजिए किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में कर रहे हैं तो वहाँ आप लाइब्रेरियन के या फिर आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल या डायरेक्टर के सिग्नेचर यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद एक अटेंडेंस रिकॉर्ड आपको लगाना होगा। उसके बाद एक वर्क बुक आपको लगानी होगी, जो डे टू डे रूटीन में आपने कार्य किए हैं वो यहाँ लिखने होंगे, और डेली आप अपने सुपरवाइजर के सिग्नेचर यहाँ लेंगे हर दिन। और उसके बाद स्टूडेंट ये एक सैंपल है उसी इंटर्नशिप वर्कबुक का, ये फिल की हुई है। इस प्रकार से आपको जो जो आपने काम किए डे में उनको लिखकर यहाँ सिग्नेचर किए हुए हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये एक इवेल्युएशन का परफॉर्मा है जो सुपरवाइजर आपको इवेल्युएट करेंगे। वो 30 में से कितने मार्क्स आपको देते हैं ये आपको वहाँ उसमें लिखवाना होगा और उनके सिग्नेचर यहाँ लेने होंगे। और नेक्स्ट पेज ये आपको साथ में लगाकर रिपोर्ट में सबमिट कराना होगा, जिसमें आपके मॉड्यूल्स जो जो जिस जिस सेक्शन में आपने काम किया और जो डिफरेंट मार्क्स आपके हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 70 मार्क्स टोटल बनते हैं। उनमें से कितने कितने मार्क्स आप ले पाएंगे इस रिपोर्ट को चेक होने के बाद वो इसमें दर्शाया जाएगा। तो आप ये उस रिपोर्ट के साथ पेज लगाएंगे। यहाँ एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, और यहाँ स्टूडेंट एक एक्नॉलेजमेंट है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है जो स्टूडेंट ने सबमिट की है। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, और नीचे देखेंगे आप इंट्रोडक्शन है, और ये अबाउट द इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ वही कंटेंट, ये लाइब्रेरी की टाइमिंग्स, ये सर्कुलेशन ऑफ लाइब्रेरी, यहाँ आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिख सकते हैं लाइब्रेरी के, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स स्टाफ मेंबर्स के बारे में लिख सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी पोस्ट आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट ऑपरेशंस, जो भी कार्य आप करेंगे, जो जो जिस जिस सेक्शन में आप करेंगे वो सारी डिटेल एक रिपोर्ट आपको बनाकर सबमिट करनी होगी। ये नियर अबाउट 20-25 पेज की हो सकती है या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। आप बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आप यहाँ कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन के बाद आप यहाँ वो फोटोग्राफ्स देखेंगे जो फोटोग्राफ्स स्टूडेंट ने लगाए हैं, और इस प्रकार से इस रिपोर्ट को बनाकर आप सबमिट करेंगे। तो ये थी वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो आप इस प्रकार से ये रिपोर्ट बना सकते हैं बारे में। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।